सो अभी तक हमने देखा कि लूजी शेंग के इग्नोर करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि तभी उसको गावी का मैसेज आया जो कि डिस्कशन के लिए बुला रहा था। लूजी जाना तो चाहती नहीं थी, लेकिन जब उसको याद आया कि वहाँ शेंग भी हो सकता है, इसलिए वो तभी गावी से मिलने आ गई। एंड यहाँ पर शेंग के साथ साथ हानिया भी थी। हानिया चिढ़ने लग जाती है कि भला तुमने इसे क्यों बुलाया है, तो तब गावी ने बताया कि कुछ पूछने के लिए। और फिर जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में गावी लूजी से एडवाइस मांगने लगा। लूजी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सजेस्ट करती है जिसका आइडिया शेंग और गावी दोनों को पसंद आ रहा था। पर अब क्योंकि शेंग यहाँ लूजी से बात नहीं कर रहा होता है, इसलिए देखकर हानिया खुश होने लगी। इसलिए लूजी को टीज करने लग जाती है और उसे बातें भी सुना रही थी। गावी समझ जाता है कि हानिया कैसे लूजी को परेशान कर रही है, इसलिए वो लूजी को यहाँ से भेज देता है। लूजी चली गई तो तब हानिया शेंग से साथ में कॉफी पीने का पूछने लगी, बट शेंग मना कर देता है और फिर तभी वो भी यहाँ से चला गया। तो तब हानिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो गुस्से से गावी को देखने लगती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है कि तभी बाली के पेपर्स नीचे गिर गए जिनको उठवाने में लूजी उसकी हेल्प करवा रही थी। कि तभी बाली के पास गावी का मैसेज आया जो कि गावी को मिलने बुला रहा है कुछ बात करने के लिए। तो ये देख बाली शॉक रह जाती है कि क्या गावी ने मुझे मैसेज करा है। और फिर जब खुशी खुशी यहाँ से चली गई तो तब उसके जाने के बाद लूजी के पास शेंग का मैसेज आता है जो कि पूछ रहा था कि तुम कहीं बाहर तो नहीं हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है। लूजी वैसे तो अपने डॉर्म में होती है, लेकिन वो खुश हो जाती है शेंग के मैसेज को देखकर कि चलो फाइनली इसको मैं याद तो आई। इसलिए रिप्लाई देने लगी कि हाँ तुम मुझे लेने आ जाओ क्योंकि मैं कैफे में हूँ और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। और फिर तभी काफी खुश होकर भागती हुई कैफे जाने लगती है ताकि फिर शेंग लूजी को लेने आ सके एंड ये दोनों फाइनली एक दूसरे से बात कर पाए। लूजी भागती भागती कैफे आ गई एंड यहाँ खड़े होकर शेंग का वेट करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें चैन दिखाई गई जो कि म्यूजिक प्ले कर रही होती है एंड उसका म्यूजिक सभी को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इतना ज्यादा कि सभी उसे आइज क्लोज करके फील करने लगे। बट इसी बीच जब जैसी बाली यहाँ आई तो तब उसे देखकर सभी सरप्राइज रह गए एंड बाली भी शॉक रह जाती है चैन को यहाँ इन सभी के साथ देखकर। गावी बाली के पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो तब वो बताती है कि मुझे तुम्ही ने तो मैसेज करके बुलाया था। गावी एक्सप्लेन करने लगा कि पर मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं करा। तो तब चैन बताती है कि बाली को मैंने तुम्हारे मोबाइल से मैसेज करके यहाँ बुलाया है, इसको तुमसे टिकट्स चाहिए थे ना, तो लो बाली को टिकट्स दे दो। बाली समझ जाती है कि इसका मतलब चैन ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं इन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील कर सकूं, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को डेट जो करने लगे हैं। और फिर तभी टिकट्स लेकर वो उदास होती हुई यहाँ से चली गई। गावी को भी बाली के लिए बुरा फील हुआ, साथ ही चैन पर थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन वो उसे तब भी कुछ नहीं बोलता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम शेंग को देखते हैं जो कि फाइनली लूजी के पास आ चुका है, जिसे देखकर लूजी खुश हो ही रही थी। मगर जब शेंग ने बताया कि मेरे पास एक्स्ट्रा अम्ब्रेला नहीं थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये रेन कोट लेकर आया हूँ, तो उसे देखकर लूजी का सारा मूड खराब हो गया। यानी कि वो शांत खड़ी रह गई क्योंकि लूजी को अच्छे से याद है कि ये रेन कोट हानिया का है, क्योंकि उसने हानिया को ये पहने हुए देखा था। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया गया कि शेंग से ऐसा करने के लिए हानिया ने बोला था, ये कहकर कि तुम अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो ना इस बात पर कि लूजी तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह लेना चाहती है, तो लो आज मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ। ये मेरा रेन कोट है जो कि लूजी ने देख रखा है, तुम उसको ये देना। अगर वो ये रेन कोट एक्सेप्ट कर लेती है यानी कि पहन लेती है तो साफ पता चल जाएगा कि वो मेरी जगह लेना चाहती है। साथ ही हानिया ने ही शेंग से लूजी को मैसेज करवाया था। प्रेजेंट में लूजी ये बात समझ चुकी थी कि शेंग लूजी को टेस्ट कर रहा है, मगर वो तब भी रेनकोट एक्सेप्ट कर लेती है ये बोलते हुए कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तब भी मैं इसे ले रही हूँ। शेंग कहता है कोई नहीं, मैं इमरजेंसी में लेकर आया हूँ, साथ ही तुम इसको यूज करने के बाद मुझे वापस भी कर देना। लूजी बोली कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी। और फिर जब शेंग यहाँ से चला गया तो तब लूजी बिना उस रेन कोट का यूज करे बारिश में भीगती हुई जाने लगती है, मन ही मन ये बोलते हुए कि पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो शेंग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। क्या इसको मेरे झूठों के बारे में पता चल चुका है या मेरी डायरी के बारे में इसे हानिया ने सब बता दिया है, जो अब इसे मेरी लव फीलिंग्स पर शक होने लगा। और फिर काफी बुरी तरह रोते हुए यहाँ से चली गई। शेंग भी दूर से लूजी को जाते हुए देख रहा था एंड लूजी के कोट नहीं पहनने की वजह से वो समझ जाता है कि हानिया जो बोल रही थी वो गलत था।
साथ ही शेंग को ये सब करके इतना ज्यादा बुरा फील हुआ कि वो भी भीगते हुए यहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ चैन भी गावी के साथ उसकी कार से वापस घर जा रही होती है, तो तब यहाँ गावी को मन ही मन बाली का ख्याल आने लगा कि बाली तेज बारिश में यहाँ से गई थी, कहीं उसे फीवर नहीं हो जाए। तो वहीं हम बाली को देखते हैं जो कि गुस्से में चल रही है, साथ ही रो भी रही है, क्योंकि जब जब वो गावी को चैन के साथ देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लूजी रूफटॉप पर आती है एंड रोते हुए वो लाइन मिटाने लगती है जो उसने लिखी थी कि वो शेंग को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर वो लाइन मिट ही नहीं रही होती है। इसलिए लूजी और भी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि वो धीरे धीरे शेंग से नफरत करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ शेंग भीगता हुआ वापस अपने रूम में आया तो तब वो काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। जैंगमिंग पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ भी बताता नहीं, बल्कि बस रोता गया, क्योंकि शेंग को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आज मैंने लूजी को चेक करके गलती करी, जिसका दुख अब मुझे जिंदगी भर रहेगा। तो वहीं हम देखते हैं कि बाली एंड लूजी ये दोनों भी वापस अपने रूम में आ चुकी थी और उदास बैठी हुई थी। दोनों ने आज की बातें एक दूसरे से शेयर करी, तो तब बाली कहने लगी कि शायद ये साल ही हम दोनों के लिए बेकार है। कि तभी लिमी एंड शाओ ये दोनों यहाँ आती हैं काफी सारा फूड लेकर और बोली कि तुम दोनों प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, क्योंकि आज हम पार्टी करने वाले हैं। बाली एंड लूजी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा लाइट फील करने लगती हैं, यानी कि इन चारों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करा। तो वहीं शेंग जो कि वो भी अभी तक उदास था और किसी से भी बात नहीं कर रहा था, तो तब उसके भी दोस्त उसके लिए केक बाय करके लाते हैं। शेंग पूछता है कि क्या आज किसी का बर्थडे है, तो तब वो तीनों बोले कि नहीं, तो हम तो ये बस तुम्हें हैप्पी करने के लिए लाए हैं। और फिर ये सब शेंग के मूड को भी ठीक करा देते हैं उसके साथ हंसी मजाक करके, यानी यहाँ इन चारों ने भी अच्छा टाइम स्पेंड करा। फिर जब बाद में जैंगमिंग और शेंग ये दोनों साथ में थे, तो तब जैंगमिंग ने बताया कि लिंजी चाहती है कि मैं उसको उसके बर्थडे पर एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट बाय करके दूं, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं। शेंग अपना कार्ड निकाल कर जैंगमिंग को देने लगता है, बट जैंगमिंग उसे लेने से साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट अपने कमाए हुए पैसों से देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कल से पार्ट टाइम जॉब करूंगा, अगर तुम चाहो तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा सकते हो। तो तब शेंग जैंगमिंग की बातों पर हंसने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीतते गए, यानी लूजी शेंग से काफी टाइम से मिली नहीं है एंड अकेले में बैठकर अपनी डायरी लिख रही थी, जिसमें वो सब लिखती है कि शेंग ने उसे कैसे कैसे हर्ट करा है। फिर जब वो लाइब्रेरी में आई तो उसने हानिया और शेंग को साथ में देखा, जैसे ये दोनों वापस से दोस्त बन चुके हों। तो तब लूजी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपना मन बना चुकी है कि मुझे अब शेंग से दूर रहना है, इसलिए वो तभी यहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे शेंग जब कैंटीन में आता है तो उसको लूजी दिखती है, पर वो लूजी से कोई बात नहीं करता, यानी कि उसके पास नहीं गया और उसे इग्नोर करता हुआ यहाँ से चला गया, क्योंकि अब ये दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब लूजी और बाली साथ में जा रही थी, तो तब लूजी बेसबॉल कोर्ट देखकर वहीं रुक जाती है एंड याद करने लगती है कि पहले शेंग कैसे मुझे यहाँ दिखता रहता था बेसबॉल खेलता हुआ। बाली पूछने लगी कि क्या हुआ, यानी तुम क्या सोच रही हो। लूजी बोली कि कुछ भी नहीं, और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चली गईं। मगर तभी दिखाया जाता है कि शेंग यहीं पर था, पर इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। शेंग लूजी के बारे में ही सोच रहा होता है और फिर मन ही मन बोलने लगा कि सॉरी लूजी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ रहा है, पर फिलहाल हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। अब हम जैंगमिंग को देखते हैं जो कि लूजी से मिला एंड पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ डॉग्स को पार्क लेकर चलना पसंद करोगी, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ उन्हें घुमाने की, ऐसा करने से तुम्हारा भी थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा। लूजी मान जाती है। फिर ये दोनों साथ में पार्क आ गए, जहाँ इन्होंने पहले डॉग्स को घुमाया एंड साथ ही डॉग्स के साथ थोड़े बहुत गेम्स भी खेले, जो सब करके लूजी खुश हो रही होती है। जैंगमिंग बोला कि मुझे भूख लगी है, इसलिए डॉग बिस्किट ही खिला दो। लूजी हंसने लगती है कि क्या तुम डॉग हो, और फिर जैंगमिंग को डॉग बिस्किट देने लगी, जो कि वो खा भी गया। कि तभी उसका अलार्म बजा एंड वो बताता है कि मुझे अपनी सेकंड पार्ट टाइम जॉब पर जाना होगा। लूजी पूछती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि लिंजी के लिए। और फिर लूजी से साथ में चलने का पूछने लगा, तो अब क्योंकि लूजी फ्री थी इसलिए साथ में चलने के लिए मान गई। और फिर जब जैसे ये दोनों उस जगह आए जहाँ जैंगमिंग सेकंड पार्ट टाइम जॉब करता है, तो तब यहाँ लूजी शेंग को देखकर सरप्राइज रह गई। एक्चुअली जैंगमिंग जानबूझकर लूजी को अपने साथ लाया था ताकि शेंग और लूजी दोनों एक दूसरे से मिल पाए, बट लूजी बहाना करके चली जाती है कि मुझे कुछ काम है, क्योंकि उसे शेंग से बिल्कुल भी मिलना नहीं था। जैंगमिंग शेंग से पूछता है कि क्या तुम उसे रोकोगे नहीं, तो तब वो बोला नहीं, और फिर तभी खुद भी यहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद अब हम चैन को म्यूजिक प्ले करते हुए देखते हैं, जो कि काफी अच्छा कर रही होती है। पर जब जैसी गावी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई तो तब वो नाराज होने लगी कि तुमने अपना मोबाइल साइलेंट पर क्यों नहीं कर रखा था। गावी सॉरी करने लगता है तो वहीं चैन की फ्रेंड कहती है कि एक तो चैन ने तुम्हें इतनी मुश्किल से सेकंड चांस दिया है, लेकिन लगता है कि तुम इस चांस को खो दोगे। चैन अपनी फ्रेंड से जाने का बोलती है तो वहीं गावी चैन के नाराज हो जाने की वजह से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए काफी कुछ समझाने और नॉन स्टॉप सॉरी बोलने के बाद वो फाइनली चैन को मना लेता है। फिर वो चैन को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आया, पर यहाँ चैन गावी पर ध्यान दे ही नहीं रही थी। वो बस अपनी बुक रीड करने में बिजी थी, साथ ही वो खुद से खा भी नहीं रही थी, बल्कि गावी चैन को अपने हाथों से खिला रहा था। पर वो उसे देखकर स्माइल तक नहीं कर रही थी। इसलिए गावी वो टाइम याद करने लगता है कि जब मैं बाली के साथ यहाँ आता था तो वो मेरे साथ कितनी खुश रहती थी। यानी एक बार बोली कि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए बिल मैं पे करूंगी, लेकिन जब मैंने एक्सपेंसिव डिशेस को ऑर्डर करा तो तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। डिशेस के प्राइस को सुनकर मैं उसको परेशान देखकर हंसा करता था एंड मैंने छुपकर बिल पे के लिए अपना कार्ड वेटरेस को दे दिया था। फिर जब मैंने बाली से पूछा कि क्या तुम कुछ ऑर्डर नहीं करोगी, तो तब वो मना करने लगी थी, ये बताकर कि मैं घर से खाकर आई हूँ। हमारी डिश आती है जिसको मैं फुल एंजॉय करके खाने लगा, जबकि बाली सिर्फ पानी पी रही थी। फिर मैं उसको अपने हाथों से खिलाता हूँ तो तब हर बाइट पर वो स्माइल करती है, मुझे प्यारी प्यारी बातें भी सुनाती है और मुझे हंसा भी रही थी। यानी कि मैं बाली के साथ कितना ज़्यादा खुश था, हम दोनों फुल एंजॉय करते थे। कि तभी सीन प्रेजेंट में आया जहाँ चैन एक बार फिर नाराज हो गई कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो तब वो बोला कि सॉरी मैं बस कुछ याद करने लगा था। एक्चुअली गावी जैसा चाहता था वैसा हो तो चुका है, यानी अब वो अपनी चाइल्डहुड क्रश चैन को डेट कर रहा है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि चैन गावी पर ध्यान देती ही नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.